नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा दूसरी बार रद्द हुआ। बता दें कि पहले 3 सितंबर को मुख्यमंत्री के रीवा आगमन की सूचना थी। उसके बाद बाढ़ की स्थिति को देखते हुए और मुख्यमंत्री का दौरा अन्य जगहों पर किया गया और उसके कारण 3 तारीख का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। इसके बाद यह कार्यक्रम 7 सितंबर को तय किया गया, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री का दौरा निरस्त कर दिया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री संबल योजना, सम्मान वितरण, खाद्यान्न पर्ची वितरण, स्वनिधि सम्मान सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर रीवा आने वाले थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के रीवा दौरे के लिए तकरीबन 1 सप्ताह से तैयारियां की जा रही थी। प्रशासन के द्वारा एसएफ ग्राउंड से लेकर एनसीसी ग्राउंड का निरीक्षण किया गया और दिन रात तैयारियां चल रही थी। 90% तैयारियां पूरी होने के बाद यह सूचना मिली कि मुख्यमंत्री का रीवा दौरा निरस्त हो गया है। एक बड़ा मुद्दा यह है कि कार्यक्रम के लिए प्रशासन द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए। एनसीसी ग्राउंड में बीते 1 सप्ताह से पंडाल व मंच बनाने का कार्य चल रहा था। पूरी तैयारियां कर ली गई थी और कार्यक्रम निरस्त हो गया। पूरे कार्यक्रम का टेंडर तकरीबन 2.5 से 3 लाख का था और बार बार इस तरह कार्यक्रम निरस्त होने से पैसों का दुरुपयोग हुआ। कोरोना काल में जहां देश की आर्थिक स्थिति नाजुक है और उसी दौर में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने के बाद बार बार निरस्त करने से पैसे का व्यर्थ सामने आ रहा है। संचालक भी इसी आस में बैठे हुए हैं कि उन्होंने तो अपना काम पूरा किया। टेंट, पंडाल, मंच से लेकर तमाम कार्य पूरे किए गए और उन्हें भी यही आस है कि उन्हें उनके काम के पैसे मिलेंगे। पैसों का इस तरह व्यर्थ होना कई बड़े सवाल खड़े करता है। हमको आदेश कलेक्ट्रेट से हुआ था और रेट पे है, जो नगाने में रेट है, शासकीय रेट है, उस रेट पे है। अनुमानित कितना होगा, मतलब कितने? 2.5-3 लाख तक हो जाएगा जी। तो इसका मतलब जितना भी आपने काम किया इसका तो भुगतान आपको 90% मेरा काम हो गया था। भुगतान होना चाहिए क्योंकि लेबर लगी है और भाड़ा लगेगा, तो 90% मैंने काम किया हूँ। पेमेंट तो होनी चाहिए क्योंकि मेरी गलती तो नहीं है, प्रशासन जाने। तो आपको क्या बोला गया कि आप काम बंद बोले क्या डेट कैंसिल हो गई है, तो काम मत कर दीजिए, सूचना दिए नगर निगम अधिकारी दिए, खुद बोले नहीं। आपको किसने सूचना दी? कमिश्नर साहब। प्रदेश की राजनीति में शुरू से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा है। प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज सरकार बनने के बाद कांग्रेस सरकार द्वारा प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए गए और इसका विरोध प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता रहा है। एक बार फिर से रीवा जिले में कांग्रेस पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश की सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया व अपनी मांगों संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। रीवा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में रीवा के किसान, युवा व्यापारी, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के निराकरण की बात कही गई। साथ ही संजय गांधी अस्पताल में विवेक कुशवाहा की हुई मौत, मृतक संजीव शुक्ला व मृतक वनस्पति साहू के परिजनों को न्याय दिलाने की मांग की गई। जिला कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला व शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस के जनता के साथ सड़क पर उतरने की घोषणा की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा शिवराज सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए और जल्द ही उनकी मांगों का निराकरण करने की बात कही गई। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अगर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने शीघ्र उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया तो जिले भर के सभी ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित कर भाजपा सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। ज्ञापन देने के दौरान जिले के समस्त कांग्रेस नेता व कांग्रेस प्रकोष्ठ पदाधिकारी, नगर निगम व नगर पंचायत के जनप्रतिनिधियों समेत सभी कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में काम कर रही है उससे गरीबों का मनोबल टूट रहा है, गरीबों का हक अधिकार नहीं मिल रहा है। एक एक तरीके से उनके स्वाभिमान और सम्मान पर चोट पहुंचाई जा रही है और ऐसा लगने लगा है कि इस देश में पूंजीपतियों की सरकार है और 90% जो गरीब है, दलित है, पिछड़े हैं, वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि मोदी सरकार सावधान हो जाए, गरीबों के साथ खिलवाड़ न करे, क्योंकि गरीब नहीं है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है। जिस चीज़ का नारा देते हैं मोदी जी, अगर गरीब का विश्वास नहीं रहेगा, अगर गरीब का खोए पसीना धरती पर नहीं बहेगा
तो न सड़क बनेगी, न बांध बनेगा और न देश की सुरक्षा होगी। इसलिए हमारी पूंजी है, इसके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करो और पूंजीपतियों का साम्राज्य ख़त्म करो। आज एक एक चीज़ें, देश की सारी चीज़ें, रेलवे हो, दूरसंचार हो, अब तो जंगल को भी निजीकरण में दे रहे हैं। वो जंगल जिसमें हमारी सरकार ने नारा दिया था कि गरीबों का इसमें हक होगा, जो जंगल का उत्पादन है उसमें गरीबों की हिस्सेदारी होगी, जो वन ग्राम है उन ग्रामों का विस्थापितकरण किया जाएगा गरीबों के नाम पर। आज वही जंगल पूंजीपतियों को हाथे में दिया जा रहा है। अपरोक्ष रूप से गरीबों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है, गरीबों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अभी तो सरकार से गरीब लड़ता है। सौंपा गया है, उसमें मुख्यतः खाद्य से संबंधित ज्ञापन है और इसके अतिरिक्त संजय गांधी में जो मृत्यु हुई थी उससे संबंधित बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा गया है। जिले स्तर से जो भी कार्यवाही संभव होगी वो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी और जिन बिंदुओं पर शासन स्तर से कार्यवाही होगी वो शासन को भेजा जाएगा। रीवा पुलिस प्रशासन द्वारा जहां एक तरफ अवैध तस्करी पर लगाम लगाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी और पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह द्वारा गिट्टी का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मामला चचाई मार्ग का है, जहां पुलिस प्रशासन की 4 टीमों ने एक साथ घेराबंदी कर तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा ट्रकों को पकड़ा है। तकरीबन 37 वाहन पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं। यह कार्यवाही एसडीओपी सिरमौर पीएस परस्ते के नेतृत्व में की गई। कार्यवाही में पता चला कि पकड़े गए वाहन यूपी से लाए जा रहे थे, जिनमें गिट्टी भरी हुई थी। वाहन चालकों से जब वाहन के दस्तावेज मांगे गए तो ड्राइवर के पास दस्तावेज नहीं थे और उन पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कुछ वाहनों के ड्राइवर व कंडक्टर को पकड़ लिया गया, वहीं कुछ वाहन के ड्राइवर और कंडक्टर फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। बता दें कि कलेक्टर ने 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री सड़क पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई थी। उसके बावजूद उस सड़क से भारी वाहन निकलने की सूचना मिलती रही। सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। ये चचाई के पास जो प्रधानमंत्री सड़क की सड़कें बनी हुई हैं, अमूमन क्या हो रहा है, इस जिले में बड़ी गंभीर समस्या यह है कि कलेक्टर महोदय द्वारा इस संदर्भ में आदेश भी जारी किया गया था कि इन रास्तों से, जो प्रधानमंत्री सड़क वाले रास्ते हैं, उनसे कोई भी वाहन जाना नहीं चाहिए जिसका वजन 8 टन से ज़्यादा हो। कुल वजन यानी वाहन और वाहन के अंदर जो मटेरियल लोड है उनका वजन 8 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन रीवा में ये हो रहा है कि इसके पीछे कोई गैंग भी शामिल है और इसके अलावा जो टोल टैक्स चोरी करने वाले, छोटे रूट को पकड़ के इन सब चीज़ों से बचने वाले, रॉयल्टी चोरी करने वाले तमाम जो है खनिज माफिया से जुड़े हुए लोग प्रधानमंत्री सड़कों के जरिए अपने ट्रक को पार कराते हैं। और ये तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनके माध्यम से जाते हैं, जैसे ये जो है सिरमौर होते हुए या तरेला होते हुए या तो जवा जने से निकलते हैं या जो है बीरपुर के सामने से यूपी निकल जाते हैं। तो इस तरीके से न सिर्फ टोल टैक्स की चोरी होती है, फिर रॉयल्टी चोरी होती है। बहुत बड़ी चोरी है और इस तरह हमें सूचना मिली थी, तब सूचना पे तत्काल हमने एसडीओपी सिरमौर के नेतृत्व में टीम भेजी और तत्काल कलेक्टर रीवा साहब से बात किया। कलेक्टर रीवा साहब ने तत्काल खनिज विभाग को सक्रिय किया। इसके अलावा हमने ट्रैफिक डीएसपी और उनकी टीम को भेजा, क्योंकि हमें जानकारी थी कि 2 दर्जन से ज़्यादा वाहन हैं। लेकिन मौके पर चेक करने पर टोटल 37 वाहन मिले। 37 वाहनों में 7 वाहनों में ड्राइवर कंडक्टर तो हैं, लेकिन शेष के ड्राइवर कंडक्टर भाग गए हैं। इनके खिलाफ जो है खनिज चोरी और तमाम धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त संघ मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर पिछले 3 तारीख से मंडी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आज दिनांक तक मंडी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। इसी क्रम में रीवा में भी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के मंडी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इस हड़ताल पर मंडी कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि सरकार पदस्थ अमले के वेतन भत्ते और पेंशन की व्यवस्था करे। साथ ही मंडी प्रांगण के अंदर मंडी शुल्क की व्यवस्था को खत्म कर एक समान व्यवस्था की जाए। मंडी कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। ये आप लोग धरने में बैठे हैं, आप लोग धरने में बैठे किस लिए? जी, हम लोग दिनांक 3 सितंबर 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमारा संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड भोपाल के आह्वान पर पूरे प्रदेश की सभी 259 मंडियों के मंडी कर्मचारी, व्यापारी, हम्माल, तुलावती एवं सभी मंडी के कृत्यकारी बंधु सब लोग सामूहिक रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।
हमारी सरकार से प्रमुख मांग ये है कि सरकार जिस प्रकार से मंडी प्रांगण और मंडी प्रांगण के बाहर के नियम कानूनों में फेरबदल कर रही है, उससे मंडियों के ऊपर संकट आ गया है। अतः मंडी कर्मचारी प्रदेश की सरकार से ये चाहता है कि सरकार मंडी कर्मचारियों के वेतन भत्ते की पूरी तरह से जिम्मेदारी ले और हमें शासकीय कोषालय से सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते सुनिश्चित किए जाएं। और दूसरी बात, मंडी प्रांगण के अंदर जो मंडी शुल्क का प्रावधान रखा गया है उसे भी खत्म करके एक समान पूरी व्यवस्था पूरे प्रदेश में की जाए, ताकि जो मंडी के अंदर आश्रित हमाल तुलावटी और अन्य कृत्यकारी बंधु हैं उनकी भी आजीविका निर्बाध रूप से चलती रहे। क्योंकि यहाँ पर यह स्थिति निर्मित हो रही है कि मंडी प्रांगण के अंदर 1.7% जो शुल्क लगता है, उस वजह से व्यापारियों की रुचि मंडी प्रांगण के अंदर कम, मंडी प्रांगण से बाहर खरीदने के लिए ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, किसान मजबूरी में बाहर मंडी प्रांगण के बाहर बेचने के लिए विवश हो जाएगा। और जब मंडियों के अंदर आवक ही नहीं रहेगी तो हमारे हमाल तुलावटियों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, क्या रोजगार मिलेगा? उनकी तो मतलब रोजी रोटी चली जाएगी। और कर्मचारियों की जो आय मंडियों की आय पर निर्भर है, उनके वेतन भत्ते का संकट आ जाएगा। अतः हमारी सरकार से प्रमुख मांग यही है कि मंडी प्रांगण के अंदर भी शुल्क मुक्त कर दिया जाए, पूरे प्रदेश में एक व्यवस्था कर दी जाए और मंडी कर्मचारियों का वेतन शासकीय कोषालय से सरकार अपने देने की जिम्मेदारी ले, तभी हम लोग ये अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म करेंगे। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गाथा लिखने का दम भर रही है, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक गांव ऐसा भी है जहां पहुंचने में ग्रामीणों को अभी भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही का मामला जनपद पंचायत रायपुर अंतर्गत ग्राम उखठा कंचनपुर का है, जहां पेपखरा ग्रामवासियों ने पड़रा नाला से पेपखरा आदिवासी टोला तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण कराने को लेकर आंदोलन की राह पकड़ ली है। वैसे तो ग्राम पंचायत के उच्च स्तरीय विकास का खूब ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन हालात बद से बदतर हैं। पड़रा अमरा तालाब से पेपखरा पयासियान टोला तक सड़क के संपर्क मार्ग को बनाने के लिए सरपंच तथा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया। जनपद पंचायत रायपुर की ग्राम पंचायत उखठा कंचनपुर की आबादी लगभग 2000 है। पड़ोस के गांव पड़रा के लिए कोई संपर्क मार्ग नहीं है। शासन प्रशासन द्वारा की जा रही उपेक्षा को देखते हुए ग्रामीणों ने इस संपर्क मार्ग को बनवाने को लेकर युवा एकता परिषद के बैनर तले आंदोलन का रुख अपनाया। युवा एकता परिषद के जिला संयोजक सूर्या द्विवेदी ने बताया कि हमने रायपुर जनपद पंचायत के सीईओ महोदय को अपना मांग पत्र भी भेजा था। यदि 15 दिवस के अंदर निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया तो आगामी 21 सितंबर सोमवार को रायपुर तहसील कार्यालय का घेराव किया जाएगा एवं जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत सरपंच और सचिव समेत शासन प्रशासन की होगी। परेशानी है आपके यहाँ गाँव में? हमारे यहाँ परेशानी है, बच्चों आज आषाढ़ में स्कूल नहीं जा पाते हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं। किसी की तबीयत खराब हो तो पलकी में ले जाना पड़ता है। ये सरपंच सचिव से आपने कुछ बात? सरपंच सेक्रेटरी से बोलते हैं कि बन जाएगी, होगा, बनेगी, बनाते हैं। कितने सालों से ऐसा बोल रहे हैं? कितने साल से हो गए। तो आपने बोला नहीं, ये लगातार आप 4-5 साल से बता रहे हैं, कब बनेगी आखिर? वो बोलते हैं कि हो गया, बनेगी, बनाती नहीं है। ये रोड का निर्माण तो बिल्कुल नहीं हो रहा है करीब 25-30 साल से, और सरपंच सेक्रेटरी को कई बार आवेदन दिया गया, लेकिन वो बनवाते नहीं है। यहाँ तक कि कलेक्टर को, जिला सीओ को और सीएम तक आवेदन पहुँच गया, लेकिन नहीं, वहाँ से आवेदन आता है, यहाँ की जांच होती है, जांच में पाया जाता है कि रोड का निर्माण हो चुका है, ऐसा ही बोलते हैं। ये रोड अब देख लिए, आप लोग देखें रोड का निर्माण है कि नहीं। पैसा निकल चुका है। पैसा 2017 में मंजूर हुआ 17-18 लाख रुपए, लेकिन 33 लाख रुपए हुई, लेकिन बनवा नहीं रहे हैं। कौन सी पंचायत है आपकी? उखठा कंचनपुर। सरपंच शिकायत, मतलब सरपंच से बात करते हैं, उनका रिएक्ट क्या है, क्या बोलते हैं? बोल बनवा रहे हैं, अभी इतने साल हो गए बनवा नहीं रहे, क्या कब बनवाएंगे? घटनाएं सड़क की वजह से क्या, कितनी घटनाएं तो बहुत हो चुकी सड़क से। हम लोग को गाड़ी फंस जाती है, निकलती नहीं है, साइकिल फंस जाते हैं, पैदल नहीं जा सकते कहीं पर। बरसात के समय तो और समस्या है। बरसात के समय सबसे ज़्यादा समस्या है।
फंस जाते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, घर से बाहर कोई नहीं निकलता है। समस्या रहती है, बहुत पानी भरा, रोडों में पानी भरा। इसका कारण ये है कि जो ये मांग करते हैं ये लोग, पड़रा से पैपखरा पहुँच मार, वो हमारे अंडर की बात नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। ठीक, मैं आंतरिक पीसीसी बना सकता हूँ, जो कि मैं बना ही रहा हूँ, काम मेरा चालू। पंचायत में जो भी निर्माण कार्य होते हैं जी, आपका ये कहना है कि वो सरपंच के अधिकार क्षेत्र में नहीं, ग्राम पंचायत का है, ग्राम पंचायत से। ग्राम पंचायत के मुखिया हैं। हाँ, क्या आपके अधिकार क्षेत्र में ये रोड नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। प्रधानमंत्री रोड की बात नहीं हो रही, यहाँ केवल सड़क नहीं, मैं सड़क निर्माण पड़रा से पैपखरा तक मैं नहीं, मेरे हिसाब की नहीं। आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं। सड़क आपकी ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण आपके अधिकार क्षेत्र मैं पैपखरा में बना सकता हूँ, पैपखरा में। आपकी ग्राम पंचायत की है ना? हाँ है। ये लोग मांग कर रहे हैं, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं है हमारे क्षेत्र में भाई। रोड कौन बनाएगा? रोड मैं ही बनाऊंगा। आज यदि जनता परेशान। रीवा नगर निगम में 100 दिन के रोजगार के बाद नियमित नियुक्ति के लिए युवा स्वाभिमान के तहत कार्य कर रहे लोगों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए युवा स्वाभिमान के तहत काम कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि पूर्व राज्य सरकार की युवा स्वाभिमान योजना के तहत कार्य प्रशिक्षण नगर निगम में 100 दिन का रोजगार उनके द्वारा किया गया। इसके बाद सरकार द्वारा यह कहा गया था कि प्रशिक्षण के बाद उनको नियमित तौर पर नगर निगम में नियुक्ति दी जाएगी। कर्मचारियों का यह कहना है कि पूर्व सरकार ने प्रशिक्षण और स्थायी नौकरी के नाम पर उनसे 5 महीने काम लिया और अब नौकरी से निकाल दिया गया है। तब से लेकर अब तक वह बेरोजगार हैं और इस कोरोना संकट काल में बेरोजगारी के साथ साथ आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं। रीवा नगर निगम में ऐसे 400 कर्मचारी हैं और पूरे प्रदेश में लगभग 29,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो इस योजना के तहत काम कर रहे थे और अब उनके पास कोई रोजगार नहीं है। स्थायी नियुक्ति दिलाए जाने की मांग को लेकर आज यह सभी कर्मचारी रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर इलैया राजा टी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है आपका? मुख्यमंत्री जी के नाम से रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी जी को ज्ञापन देने आए हैं नगर निगम में नियुक्ति के लिए। हम लोगों ने 100 दिन के लिए नगर निगम में ट्रेनिंग प्राप्त की थी, जिसमें हम लोगों ने 5 महीने तक काम किया था। इसमें यह था कि ट्रेनिंग के बाद हमें स्थायी जॉब दे दी जाएगी। तब कांग्रेस की सरकार थी, फिर उसके बाद सरकार गिर गई तो आगे कुछ प्रोसेस नहीं हो पाई। तो अब हम बीजेपी सरकार से ये मांग करने आए हैं, मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करने आए हैं कि हमें नगर निगम में नियुक्ति दी जाए स्थायी तौर पर। कितने लोग हो आप लोग? हम लोग रीवा में करीबन 400 लोग हैं, पूरे मध्य प्रदेश में 29,000 लोग हैं। रीवा जिले के सभी खाद्य बीज व्यापारी संघ ने रीवा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल यूरिया कालाबाजारी के मामले में रीवा कलेक्टर कृषि विभाग के द्वारा यूरिया कालाबाजारी के दोषी पाए गए व्यापारियों पर एफआईआर दर्ज की गई। इसी मामले को लेकर आज खाद्य बीज व्यापारी संघ रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें व्यापारियों का कहना है कि जो कार्यवाही व्यापारियों पर की गई है वह एक पक्षीय है। व्यापारियों का कहना है कि वह बिल का माल खरीदते हैं और सिर्फ कोरोना संक्रमण के कारण मशीन में अंगूठा न लगा पाने के कारण यह कार्यवाही व्यापारियों पर की गई है। इसके साथ ही व्यापारियों ने यह भी कहा कि सरकारी विभाग में भी यही हो रहा है, लेकिन उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। व्यापारियों का कहना है कि लाइसेंस डेट देते समय सरकार की ओर से उन्हें ऐसी कोई बाध्यता नहीं की गई थी कि एक किसान को 1 बोरी से ज़्यादा यूरिया नहीं दिया जा सकता। उनका कहना है कि यह यूरिया किसान के खेत में ही गया है। व्यापारियों की मांग है कि इस पूरे मामले पर उचित कार्यवाही की जाए, अन्यथा व्यापारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन समय तक खाद्य एवं बीज की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। पूरे रीवा जिला के खाद्य बीज और कीटनाशक विक्रेता लोग इकट्ठा हुए हैं। कलेक्टर साहब और कृषि विभाग के द्वारा हमारे कुछ व्यापारियों के ऊपर एफआईआर रात में करीब 1 बजे 2 बजे के बीच में रात में की गई और सेम ये यूरिया की कालाबाजारी के कारण ये एफआईआर मतलब कह के किए हैं। जबकि हम लोग बिल का माल खरीद के, सब व्यापारी भाई रैक पॉइंट से माल खरीद के, और कोरोना काल में सिर्फ मशीन में अंगूठा न लगा पाने के कारण ये एफआईआर करवा रहे हैं, जबकि ये न्याय उचित नहीं है। ये सेम प्रकरण यही चीज़ सरकारी में भी हुआ, लेकिन सरकारी विभाग के ऊपर एक भी एफआईआर नहीं हुई, न विपणन संघ के ऊपर हुई, न NFL तो बाजार इफ़को बाजार
सहकारी समिति, इनके ऊपर कोई FIR नहीं, एक तरफा एक पक्षी कार्रवाई हम व्यापारियों के ऊपर हो रही है। जबकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया था हम लोगों को जबकि हमको मतलब हमारे व्यापारियों या हम लोगों को लाइसेंस देते समय, यूरिया या खाद का लाइसेंस देते समय ऐसी कोई बाध्यता नहीं की गई है कि हम मतलब एक किसान को 5 बोरी या 10 बोरी या 50 बोरी कितना दे सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद भी अगर मशीन में कोरोना काल कारण थंब नहीं लग पाया, मैनुअल हम लोग रसीद काटे हुए हैं और मशीन में इकट्ठा 100-200 बोरी की इकट्ठा एक आदमी जो आदमी सुरक्षित लगा उसके थंब लगा के काट दिया गया। तो उसमें कालाबाजारी कहाँ से हुई? खेत में यूरिया तो खेत में गिरा और यूरिया किसान के ही खेत में गई। यहाँ तो कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, ना कोई ऐसा कारखाना है कि उसका मिसयूज हो। हम व्यापारी 200 बोरी काटे हैं। जिले की ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला रीवा की ग्राम पंचायत टीकर का है, जहां ग्रामवासी खराब सड़क से परेशान हैं। ग्रामवासियों का आरोप है कि सरपंच और सचिव द्वारा सड़क, पुलिया व अन्य निर्माण कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामवासियों ने आरोप लगाए कि सरपंच और सचिव ने निर्माण कार्य के नाम पर राशि निकाल ली और काम नहीं किया। काम सिर्फ कागजों पर ही हुआ। पूरे मामले पर जब CEO जिला पंचायत स्वप्निल वानखड़े से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरा मामला उनके संज्ञान में अभी आया है और निश्चित ही ग्रामीणों के आरोप के अनुसार पूरे मामले पर कार्यवाही की जाएगी। रोहिणी प्रसाद द्विवेदी उर्फ दामोदर। समस्या ये है कि क्या है, कुछ ग्रामीणों ने जाके गए हमारे पास, बोले कि भैया हमारी ये रोड नहीं बनी है। जिसका हमने कागज़ निकलवाया तो कागज़ में तो ये रोड कंप्लीट है, सियाधर केवट के घर से और जीत पंच के घर की ओर ये कंप्लीट है। और रीवा भी गए, जब हमको सूचना मिली तो रीवा भी गए, तो रीवा में तो कोई कागज़ लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जाओ, कोरोना लगा है, लॉकडाउन है, अभी तभी काम नहीं होगा, है ना। इसलिए हम लोग आप लोगों को सोचो मीडिया को बुलवाएं, मीडिया का सहारा लें और इसके बाद कार्रवाई करें आगे। और बाकी आपके सामने है, ये रोड बन चुकी है, रिकॉर्ड में PCC कंप्लीट है। और ऐसे ही कितने काम हैं? और इसमें 50 काम ऐसे हुए हमारे ग्राम पंचायत में जो फोर्जरी कार्य हैं जी। वही सड़क में 2-3 दफा करवाया गया है। जैसे आपके सामने PCC है, इसी को पहले PCC थी, सही थी, लेकिन इसके ऊपर चुपरवा की इसका भी पैसा 6 लाख कुछ 37-35 हज़ार के आसपास इसका भी निकलवा लिए। ये रोड जिसका निर्माण होना था लगभग कितने मीटर होगी? ये शिकायत अभी मेरे संज्ञान में आई है कि टीकर पंचायत में पैसे निकालने के बाद काम नहीं हुआ है। इसकी हम टीम बना के जांच कराएंगे और जो भी जिस तरीके से भी जांच रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। आज की बुलेटिन में इतना ही। कल फिर से विंध्य की तमाम खबरों के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।